डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुपकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। हमने हमारे प्रेगनेंसी मंथ बाय मंथ ये सीरीज़ कंप्लीट किया। इसमें हमने 9 मंथ तक बेबी में और मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये जाना। आज हम जानेंगे कि लेबर पेन्स क्या होते हैं, लेबर के क्या क्या स्टेजेस होते हैं और कैसे हम जानेंगे कि ये जो पेन्स हमें हो रहे हैं वो ट्रू लेबर पेन्स है कि फ्लॉज लेबर पेन्स है। सो जनरली 37 वीक्स अगर आपके पूरे हो गए हैं उसके बाद आपको कभी भी लेबर पेन्स चालू हो सकता है। तो 40 वीक्स पूरा हो जाता है, जब 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं तो आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो दिया जाता है। तो ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 40 वीक्स ऐड करके ये या फिर 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करके ये जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उसके तब आपके 40 वीक्स जो है वो पूरे हो जाते हैं। सो पेन्स जो है वो ट्रू लेबर पेन्स है या फिर फॉल्स लेबर पेन्स है, ये जानने के लिए कुछ लक्षण होते हैं जो आपने ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए और पैनिक ना होके आपने ये जो लेबर पेन्स है ये आपने फेस करने चाहिए। सो जब भी आपका 37 वीक्स पूरा हो जाता है या फिर आप 9th मंथ में हो तो कभी भी आपको ये लेबर पेन्स जो है वो चालू हो सकते हैं। पर अब ये पेन्स जो है वो कैसे होते हैं, जो आपका जो पेट है वो टाइट हो सकता है। सो कॉन्ट्रैक्शंस जो है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ये आपको होते हैं। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है उसकी वजह से आपका जो पेट है वो कड़क हो जाएगा और उसके साथ आपको पेन होगा। तो ये जो पेन है वो जनरली पीठ से चालू होके आपको पेट और पैर तक रेडिएट होता है। सो ये जो लेबर का जो पेन होता है, ट्रू लेबर पेन, वो जनरली आपको बैक से चालू होके पेट को और आगे पैरों पे जाता है। सो ये जो लेबर पेन्स हैं वो जनरली फ्रीक्वेंट इंटरवल पे आते हैं। जब भी फॉल्स लेबर पेन रहेगी, मतलब आपको थोड़ा सा पेन है तो आप अगर रेस्ट करते हैं, आप लेफ्ट लैटरल पोजीशन में, मतलब डाई करवट पे आप लेट के रेस्ट कर रहे हो, आप प्रॉपर हाइड्रेशन कर रहे हो, मतलब पानी पी रहे हो, थोड़ा सा वॉक करके आ रहे हो या फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हो, तो ये जो फॉल्स लेबर पेन है वो सेटल हो जाएगा। या फिर अगर आपको ज़्यादा ही एंग्जाइटी हो रही है और आप हॉस्पिटल में एडमिट होने को गए और आपने डॉक्टर को दिखाया तो वो आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। लेकिन अगर ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है आपके वो नहीं बढ़ रहे हैं, आपका जो पेन है वो अभी सेटल हो गया है। जनरली हम लोग कभी कभी ये पेन सेटल होने के लिए बैकएक अगर है या फिर पेन एब्डोमेन है वो सेटल होने के लिए कभी कभी कुछ मेडिसिन भी देते हैं, उससे ये पेन सेटल हो जाता है। लेकिन लेबर पेन्स का जो पेन है वो ये सारे इन सारों एनालिसिस से सेटल नहीं होता है। जनरली जो पैरासीटामोल का ओरल टैबलेट हम लोग देते हैं जिससे कि अगर आपको बैकएक है वो सेटल हो जाता है। तो ये अगर फॉल्स लेबर पेन है तो उसमें सेटल हो सकता है, लेकिन ट्रू लेबर पेन्स अगर आपको है तो वो पेन जो है ये सेटल नहीं होगा। और ये जो पेन्स है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगा। सो अगर ये लेस देन 3 टाइम्स, अगर 3 to 4 टाइम्स ही ये पेन्स आ रहे हैं आपको तो मतलब दिन भर में, तो ये फॉल्स लेबर पेन होते हैं। लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रहा है, मतलब ये आप, और इसका ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है पेन का। जैसे कि पहले ये पेन जो है वो आपको सिर्फ 2 to 3 मिनट्स के लिए ही था और ये समझिए कि आपको एक 20-20 मिनट में ये पेन आ रहा था। लेकिन अभी ये जो पेन है इसका ड्यूरेशन भी बढ़ गया है, मतलब ये पेन आपको 5 to 10 मिनट्स के लिए लास्ट कर रहा है और उसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गया है। सो ये आपको जल्दी जल्दी पेन्स आ रहे हैं। सो जब ये रेगुलर इंटरवल पे आपको पेन आ रहे हैं उसका ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पेन भी बढ़ रहा है और इसके साथ आपका यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब यूट्रस जो है, मतलब आपका पेट जो है वो कड़क हो रहा है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्शंस हैं और ट्रू लेबर पेन्स के ये साइन होते हैं। सो इसके अलावा सर्वाइकल म्यूकस जो है वो भी सीक्रेट होता है, तो ये एक स्टिकी डिस्चार्ज वजाना से निकल सकता है जो कि ब्लड टिंज रह सकता है, जिसको हम शो कहते हैं। सो ये जो साइन है ये सर्विक्स में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है और सर्विक्स जो है वो डायलेट होता है और इसकी वजह से
ये शो जो है वो दिखता है। सो ये जो लैटेंट फेज है जिसमें कि सर्विक्स जो है वो अभी ओपन होना नहीं चालू हुआ है, जस्ट डिस्चार्ज हुआ है और पेन्स आपको स्टार्ट हुए, तो इसको हम लैटेंट लेबर भी बोलते हैं। और इसके बाद फिर आपको एक्टिव लेबर चालू होता है। लेकिन ये लैटेंट पीरियड है, जब आपको पेन स्टार्ट हुए हैं तभी आपने डॉक्टर के पास एडमिट होना ज़रूरी है। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स रह सकते हैं, तो आपको रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स भी हो सकता है, मतलब आपको एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लीक हो सकता है। तो अब ये लीकिंग जो है उसको यूरिनरी लीक से कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। यूरिनरी लीक जो रहता है उसमें यूरिन का स्मेल रहेगा, जबकि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ओडरलेस रहता है। उसके अलावा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली ड्रिबल होगा आपके पैरों से, लेकिन यूरिनरी लीक जो है वो आप जब खांसोगे या फिर कुछ एब्डोमेन पे प्रेशर आएगा तो ही ये यूरिन लीक होगा। सो इन दोनों में अंतर है। अब ये लीकिंग या ब्लीडिंग जो है ये भी एक सिम्टम रह सकता है कि आपके लेबर पेन स्टार्ट हुए हैं, पर ज़रूरी नहीं है हर बार कि आपको लीकिंग या ब्लीडिंग हो। जनरली मोस्ट कॉमनली आपको पेन पहले चालू होता है और उसके अलावा मैंने बोला जैसे शो या फिर स्टिकी डिस्चार्ज जो है वो चालू होता है। अब ये हो गया है, हमने जाना कि लेबर जो है वो स्टार्ट होने के ये सिम्टम्स होते हैं। तो लेबर आपको अगर स्टार्ट हुआ ऐसा लगता है तो आपने ज़रूर आपके जो भी जहाँ पे आपने प्लान किया है डॉक्टर को विज़िट करने का, वहाँ पे आप विज़िट कीजिए, या फिर आपके जो भी आपके साथ कोई तो कंपनी होना ज़रूरी है, आपके पार्टनर या फिर आपके जो भी आपके घर के सदस्य हैं वो आपके साथ जब भी आपका लेबर पेन्स चालू होता है तो आपके साथ कंपनी उन्होंने करना चाहिए, और आपने प्रॉपरली इन्फॉर्म करना चाहिए कि हाँ मुझे पेन्स हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। और स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ये जो पेन्स है वो नॉर्मल पेन्स है, लेबर पेन्स, और इसके ये बढ़ने वाले हैं आगे जाके। सो आपने रिलैक्स रह के आप प्रॉपर अपने हॉस्पिटल में विजिट करना चाहिए। अब इसके बाद जब आप हॉस्पिटल आते हो तो आपका प्राइमरी चेकअप होता है, आपको हम लोग देखते हैं, असेसमेंट करते हैं, और अगर लगता है कि हाँ ये ट्रू लेबर पेन्स है, आप लेबर पेन्स में ही हो, तो आगे हम आपका फर्दर आपको एडमिट करके आपका जो लेबर है वो प्रोग्रेस होता है। और लेबर के स्टेजेस जो है वो भी हम जानने वाले हैं। हमारे नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें हम जानेंगे कि लेबर के क्या स्टेजेस होते हैं, एक्टिव लेबर जो है वो कैसे रहता है, और क्या क्या लेबर के स्टेजेस है, ये भी हम नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में जानने वाले हैं। जो ये जो फेज़ होता है लैटेंट फेज, जिसमें आपका पेन्स जस्ट चालू हो गए हैं और इसमें काफ़ी बैकएक होता है, तो इस वक्त आप बैक मसाज कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपको बैक मसाज कर सकते हैं, या फिर हॉट फोमेंटेशन आप ले सकते हो। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका बैक पेन जो है वो थोड़ा कम कर सकती है, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकती है। सो इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आपको लेबर पेन्स चालू होते हैं तो हमने क्या करना चाहिए, और क्या लैटेंट लेबर क्या होता है, फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन में हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, और यूरिन लीक और एमनियोटिक फ्लूइड मतलब मेम्ब्रेन रप्चर हो रहे हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा है, ये हम कैसे जानेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।